है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 21 फरवरी। तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूपी में संदेश देने को पीटा जा रहा है जीत के दावे का डंका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे का खूब डंका पीट रहे हैं। दोनों दल प्रचंड बहुमत प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं। सियासी जानकर इसे सियासी दलों की रणनीति मान रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों ही दल चुनावी राज्यों में जीत का संदेश पहुंचाकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि कांग्रेस 40 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। उधर भाजपा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्री भी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराए के लिए अब कैशलेस भुगतान कर सकेंगे यात्री। तो हालिया दिनों में उत्तराखंड के साथ पूरे देश में कैशलेस में लेन देन बढ़ा है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन ने रोडवेज की बसों में कैशलेस भुगतान पर यात्रा का टिकट देने की सुविधा शुरू की है। जहां यात्री रोडवेज की बसों में नकदी के साथ साथ एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और स्मार्टफोन से भी अधिक टिकट किराए का भुगतान कर सकेंगे। टच स्क्रीन वाली टिकट मशीनों में एटीएम कार्डों को स्वैप करने की भी सुविधा होगी। उत्तराखंड परिवहन की रोडवेज बसों में अभी तक कैश के अलावा ई टिकटिंग की सुविधा थी। यात्रियों को ई टिकट के लिए भी किराया कैश में ही देना पड़ता था। वहीं राज्य परिवहन अब रोडवेज बसों में अब कैशलेस किराए की सुविधा भी शुरू करने जा रही है। इससे यात्री यूपीआई मोड में भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए रोडवेज ने कंपनी की 10 मशीनों का ट्रायल किया था, जहां ट्रायल सफल होने के बाद रोडवेज ने 150 मशीनें किराए पर ली हैं। पहले रणजी मुकाबले में उत्तराखंड ने सर्विसेज को 9 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी के इलीट ग्रुप ई मुकाबले में उत्तराखंड ने सर्विसेज को चौथे दिन आसानी से 9 विकेटों से हरा दिया। उत्तराखंड को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन 94 रन पर एक विकेट से आगे खेलते हुए उत्तराखंड ने बिना किसी परेशानी के पहले ही घंटे में मैच जीत लिया और उत्तराखंड को इस जीत के लिए 6 अंक मिले। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हुए मुकाबले के चौथे दिन उत्तराखंड ने कप्तान जय बिस्टा और अनुभवी कुणाल चंदेला ने दूसरे विकेट के लिए 75 रन की अविजित साझेदारी की। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनते ही किया बड़ा दावा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खटीमा में वीरेंद्र रावत को कांग्रेस संगठन में अहम पद मिलने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खटीमा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वीरेंद्र रावत के प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर उनके आवास पर उनका माल्यार्पण और मिष्ठान वितरण कर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी का इजहार भी किया। संबंध बनाने से इंकार करने और पीटने पर पति पत्नी की कर दी निर्मम हत्या। शराब पीने के बाद आरोपी हरद्वारी ने पति को रुपयों की धौंस देते हुए पत्नी से संबंध बनाने के लिए कहा। महिला के इंकार करने पर हरद्वारी ने गाली गलौच दी तो पति पत्नी ने उसे पीट दिया। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है चमोली का अन्नागोली गांव। कागजों में घूमती है सरकारी योजनाएं। तो उत्तराखंड के दशोली ब्लॉक के अन्नागोली गांव के 13 परिवार पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण को 1 किलोमीटर दूर अपर चमोली से पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत तो की, जिसका लक्ष्य 2024 रखा गया है। लेकिन चमोली का अन्नागोली गांव आज भी इस योजना से दूर है। विभागीय की लापरवाही गांव वालों पर भारी पड़ रही है और जल मिशन योजना केवल कागजों में ही पूरी हो रही है। यहाँ परेशानी केवल इंसानों को नहीं है, बल्कि गांव में मवेशियों को भी है। गांव के लोग अपने मवेशियों को बारिश का इकट्ठा पानी पिलाने को मजबूर हैं।
बूथों के फीडबैक के बाद उत्तराखंड में बढ़ी भाजपा कांग्रेस की धड़कनें। अब नेताओं के सुर धीरे दिखे हैं बदले बदले। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान की जो तस्वीर सामने आ रही है उसने प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के नेताओं और प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा दी है। यद्यपि मतदान का आंकड़ा केमोबेश पिछले चुनाव के प्रचार की है, लेकिन बीते 5 दिनों के अंतराल में बूथ स्तर से मिले फीडबैक ने प्रत्याशियों और दलों के नेताओं में उलटफेर की आशंका भी गहराने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मतदान के तत्काल बाद उत्साह से लेकर लबरेज प्रत्याशी और संगठन पदाधिकारी अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा कर रहे थे। अब उनके सुर में नरमी महसूस की जा रही है, यहाँ तक कि तमाम आशंका को देखकर वे एक तरफ से अपने ही दाव पर प्रश्न उठाते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द बरसेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। अगले 2 दिन का पूर्वानुमान जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम के बीच चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में काफी इजाफा हो रहा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादल भी मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 22 फरवरी से मौसम फिर से करवट ले सकता है। ऐसे में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शनिवार को देहरादून, हरिद्वार समेत तमाम मैदानी इलाकों में दिन भर चटक धूप खिली। पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं बादलों का डेरा रहा। चमोली में देर रात हल्की बौछारें भी पड़ी। रुड़की में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से ऋषिकेश में वाहन से टकराने से 2 युवकों की मौत हुई है। देहरादून जिले के ऋषिकेश और हरिद्वार जिले के रुड़की में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। इसका पहला मामला हीरालाल मार्ग का है। यहाँ एक बाइक सवार की सड़क पर खड़े वाहन से टकराकर मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में लिब्बरहेड़ी गांव से रुड़की आ रहे बाइक सवार की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हुई। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि अजय पाल पुत्र रमेश निवासी सिंगासू मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि ऋषिकेश में दून तिहारे तिराहे पर स्थित एक स्वीट शॉप में कार्य करता था। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर जोखिम भरा, जगह जगह पहाड़ी से गिर रहे हैं बोल्डर। नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, कोटद्वार से सतपुली के मध्य का सफर कब यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पहाड़ी से बोल्डर लुढ़क रहे हैं। करीब 55 किलोमीटर के इस सफर में 20 से अधिक स्थान खतरे को न्योता दे रहे हैं। रही सही कसर बदहाल सड़क ने पूरी कर दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी में अगर आप उत्तराखंड पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर के पदों पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज अंतिम तिथि है 21 फरवरी। तो जो वैकेंसी निकली है उस पर आप अगर अभी तक भी आवेदन नहीं किया है तो आप ssc.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। कुल पद 221 है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।